हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से बॉडी इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 कराया था। आज मैं आपको कराने वाला हूँ अगला एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? Okay, so first question है, represent the rational number 2/3, 5/3 and 1/3 on a single number line only। आपको तीन नंबर दे रखा है, बोला है इन तीनों को एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट Received करना है। 1,100 ठीक है, rupees on और Google Pay सिंगल for नंबर के business. ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या 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 नंबर दे रखा है आपको? पहला नंबर दे रखा है, पहला नंबर दे रखा है 2/3, 2/3। दूसरा नंबर क्या है? -5/4। और तीसरा नंबर क्या है? 1/2। ठीक है, 2/3 -5/4 और एक है 1/2। एक क्या है? 1/2। सॉल्व करते हैं। देखो, 3 4, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 202 + 1, 3/2। 3 4 और 2 तीनों के डिनोमिनेटर क्या है? तीनों के डिनोमिनेटर क्या है? 3 4 और 2। इन तीनों का एलसीएम ले लो। दूसरे डिवाइड करेंगे 3 नहीं आता तो ऐसे रहेगा। 4 आता है 2 पे, 2 आता है 1 पे। फिर दूसरे डिवाइड करेंगे 3 नहीं आता। अगला नंबर क्या हो गया? 3। क्या हो गया आपका? एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो हो जाएगा 2 2 4 3 12। अब इन सबको हमें कॉमन डिनोमिनेटर में करना है। 12 12 में 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? 4। तो 2 में भी क्या मल्टीप्लाई होगा? 8। ठीक है, फिर इसका कॉमन डिनोमिनेटर 12 करना है। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे। ऊपर वाले नंबर में भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा -15/12। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। इसमें है 3/2, हमें लेके कितना आना है? 12। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6। तो इसमें भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18/12। कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारे पास? 12 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, चलिए देखते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन। एक लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो, एक नंबर जो है वो नेगेटिव है, बाकी सारे नंबर जो है आपके पॉजिटिव है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो दैट मीन्स वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो वह 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमें बस अब नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखते हैं 0, 0 से इधर की तरफ 1, उसके बाद में 2। ठीक है, अब हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तो जितने डिनोमिनेटर होंगे उतने पार्ट में हमें हमारे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में है ये? 12 पार्ट्स में है। और इधर आ जाएगा आपका, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ। इस लाइन को थोड़ा बड़ा और कर देते हैं ना। ये हो गया -1, ये हो गया आपका -2। ठीक है, अब इसको 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, ये हो गया 12/12। तो ये हो जाएगा आपका 1 का रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो जाएगा आपका? 1 का रिप्रेजेंटेशन। फिर आगे देखते हैं।
13/12, 14/12, 15/12, 16/12, ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 24/12। तो ये हो जाएगा आपका 2 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वैसे ही अगर हम इधर करते हैं तो ये तो हो जाएगा आपका -12/12 का। अब आगे -12 से आगे -13/12, -14/12, ये हो जाएगा -15/12, -16/12, -17/12, ऐसे करके। ठीक है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, पहला था 8/12, तो 8/12 देखो कहाँ पे आया, इस लाइन पे 8/12 कहाँ पे आया, ये हो जाएगा आपका 8/12। अगला क्या आया था -15/12, -15/12 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हो गया आपका -15/12। ठीक है, फिर अगला है 18/12, इसको आगे ड्रॉ कर लो, हो जाएगा 17/12, फिर है 18/12, तो 18/12 यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका 18/12। तो ये आपका 3 रिप्रेजेंटेशन हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, 3 अलग अलग रेशनल नंबर निकालना है जो -1/2 एंड -1/4 के बीच में रहता है। ठीक है, कौन कौन से 2 नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से 2 नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, कौन कौन से 2 नंबर है, एक है -1/2 और दूसरा है 1/4, एक है -1/2 और दूसरा है 1/4। ठीक है, अब इनके हमें इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। ठीक है, इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा -4/8 और ये हो गया 2/8। अब आपको -2/8 और सॉरी -4/8 और 2/8 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। माइनस एक हो जाएगा -3/8, -3/8, -2/8, -1/8, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1/8, फिर आ गया आपका 2/8। अब आपको 3 लिखना है, कोई भी 3 आप इसमें से ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया ये 3, ये हो गया -3/8, -2/8 और -1/8। ये हो गया आपके आंसर, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। आपको सिंप्लीफाई करना है, -1/4 प्लस 5/12। ठीक है, अब हमें क्या करना था, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 भी आएगा। 4 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 12 भी आता है। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे, तो इस वाले नंबर पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -3। 12 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 1 पे, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 5 -3, 2/12 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो ये हो गया आपका 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके लिए, A tailor has 5 3/4 meter of a fine silk. Total length कितना था, क्या था आपके पास, टोटल
लेंथ ऑफ सिल्क कितना था आपके पास, वो था 53/4 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस करते हैं 15 4 60 + 3 63/4 मीटर। टोटल लेंथ कितना हो गया 63/4 मीटर। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आगे दे रखा है कि इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2 1/4 मीटर। अगर हमें एक कुर्ता बनाने के लिए कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है, 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन बी मेड। ठीक है, सिल्क required to make one kurta। वन कुर्ता, एक कुर्ता बनाने के लिए कितने मीटर की रिक्वायरमेंट है, 2 1/4 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले को प्लस 2 4 8 + 1 9/4 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने कुर्ता टोटल बन जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिल्क कुर्तास। ठीक, एक कुर्ता बनाने के लिए कितना चाहिए, 63/4 डिवाइड बाई कितने कितने, एक कुर्ता बनाने के लिए कितना लगता है हमारे को, 9/4 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 63/4 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में 4 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे। 4 से 4 डिवाइड, 9 से 63 डिवाइड, 9 के टेबल में 63 कितने का आता है, 7। टोटल कितने कुर्ता बन जाएंगे भाई, 7 कुर्ता बन जाएंगे। आ गया, ये हो जाएगा आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। आपको रेशनल नंबर निकालनी है, 3 नंबर दे रखा है। पहला नंबर है 3.1415 और दूसरा नंबर दे रखा है आपको 3.1416। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखो, अगर हम लास्ट में 0 लगा रहे, कोई वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। अब कितने का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, 10 का। तो अगला नंबर क्या होगा, 3 rational number between the given numbers। ठीक है, 3.14151, अगला हो जाएगा 3.14152, अगला हो जाएगा 3.1415। 3 नंबर हो गए आपके लिए सर, 3 नंबर हो गए आपके लिए आंसर। 3 नंबर क्या हो गया आपके लिए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। क्या आपके पास और कोई मेथड है जिसमें आप दो रेशनल नंबर्स के बीच के बाकी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो 3 तो हमने यहीं पे यूज किया है, पहला ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हम उसी को लिख देंगे। देखो पहला मेथड 1, पहला कौन सा है, मेथड 1। इसमें इसको बोलते हैं डेसिमल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, डेसिमल मेथड। कि भाई जो भी आपको रेशनल नंबर गिवन है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसके बीच के नंबर्स को आप लिख लो। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा होता है, डेसिमल मेथड। दूसरा होता है
मेथड 2 होता है आपका मीडियन मेथड। कौन सा मेथड होता है? मीडियन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होता है? मीडियन मेथड। कौन सा मेथड होता है? मीडियन मेथड। और एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम एवरेजिंग मेथड। मेथड नंबर 3 कौन सा होता है? एवरेजिंग मेथड। मेथड नंबर 3 क्या होता है? कौन सा होता है? आपका AVERA, एवरेजिंग मेथड। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझ लो फटाफट से क्या होता है। पहले मेथड के लिए, फर्स्ट मेथड के लिए क्या है? डेसिमल मेथड। जैसे आपको नंबर देते हैं 1/2 और 1/3, इनके बीच के डेसिमल नंबर बताने हैं, तो 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.5, और 1/3 को करोगे तो इसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा? तो 1/2 और 1/4, चलो 1/4 को करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.25। अब इनके बीच के नंबर लिखने हैं, तो इसको कर दो 0.50 और क्या हो गया? 0.25, और इनके बीच का नंबर लिख दो। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो दूसरा मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या होगा? मीडियन मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको 1/2 और 1/4 ये दो नंबर दे रखे हैं, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। प्लस करोगे क्या आ जाएगा? तो इसका एलसीएम दोगे 4, फिर हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/8। ये जो 3/8 आया है ये इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के। ठीक है, आया समझ में? इसको बोलते हैं मीडियन मेथड। और एक होता है एवरेजिंग मेथड। एवरेजिंग मेथड के बाद डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो और फिर इनके बीच के मल्टीप्लाई कर लो। जो मेथड 3 है, सेम क्वेश्चन लेता हूं मैं। कौन कौन से है? 1/2, 1/2 और 1/4। इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 2/8। इनके बीच के नंबर लिख दो। तो ये 3 मेथड होते हैं जो आपको रेशनल नंबर के बीच के नंबर निकालने में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिवॉर्ड जरूर करूँगा। धन्यवाद।